हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, एयरफोर्स 01 2026 इनटेक में जिन भी बच्चों ने फॉर्म डाला है, और ख़ास करके वो सभी बच्चे जिन्होंने 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में जिन्होंने भी ऑनलाइन फॉर्म किया होगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक उलझन बनी हुई है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब लगेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप सबको पता है एग्ज़ाम डेट तो पहले से ही सब कुछ अनाउंस थी आपकी 30 मार्च से 31 मार्च में। लेकिन अभी इस समय पे जो बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं इस समय पे यूट्यूब के ऊपर, जिसमें बच्चों के मन में एक बहुत सारा डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। कोई कह रहा है कि डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा, कोई कह रहा है कि पोस्टपोन्ड, अजीब अजीब से थंबनेल आप देख रहे होंगे। बट प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सही बता देता हूँ इसके विषय में। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एयरफोर्स में हमारा जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, हमेशा से ही 10 दिन पहले उसके एग्ज़ाम सिटी और डेट जारी हो जाते हैं। एग्ज़ाम सिटी केवल एग्ज़ाम सिटी जारी होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है आपका सेंटर भी पता होता है। सेंटर का जो पता चलता है 48 से 72 घंटे पहले पता चलता है। अब 10 दिन बचे हैं हमारे। आज से अगर हम देखें तो 10 भी दिन नहीं बचे, 9 ही दिन बचे हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स 01 2027 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा अब तक एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए था। और मैं पहले भी आपको एक चीज़ बता चुका हूं प्यारे बच्चों, अगर हमारा फ्राइडे और सैटरडे को एडमिट कार्ड जारी हो जाता है देन इट इज़ वेरी गुड एंड वेल। और अगर जारी नहीं होता है तो फिर जो है थोड़ा सा इंतज़ार करो। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना, लोगों की बातों में आ जाओ कभी आप कि जी हमारा एग्ज़ाम बहुत पीछे हट जाएगा। बहुत पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा, ठीक है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार लगना है, 2 बार भर्ती होने हैं आप, यानी दोनों बार आपकी 2 बार ज्वाइनिंग होनी है। एक बार जून में ज्वाइनिंग होती है और एक बार आपकी दिसंबर में ज्वाइनिंग होती है। तो इस चीज़ को पहले दिमाग में रखें कि ये दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि जी हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत पीछे हटेगा। हद है आपका एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन या 10 दिन पीछे हट जाए, लेकिन इससे ज़्यादा पीछे नहीं हटेगा। अब यहाँ पर बच्चों का एक प्रश्न और भी है, सर स्टेट वाइज कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी और स्टेट वाइज लगभग सेफ स्कोर हम क्या मान के चलें? तो देखो, मैं एक बात आप सभी को बताऊं, 2018 से पहले की जो भी भर्ती हुई हैं, क्योंकि मैं लगभग 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स के बच्चों को स्पेशली, तो यहाँ एक चीज़ है, जब से अग्निपथ स्कीम आई है 2018 के बाद में जो भर्ती हुई वो आपकी अग्निपथ स्कीम पे ही हुई है। उस भर्ती से इतना आसान सा हो गया एयरफोर्स में जाना, बहुत आसान। और अब तो पिछले 2 साल से देखें आप और भी ज़्यादा हो गया जब से स्टेट वाइज कट ऑफ आई है। ये आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स में ऐसी स्थिति है इस समय पर 70 में से एक्स ग्रुप में 12-12 नंबर पे बच्चे जो है क्वालिफाई कर रहे हैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम। एक समय ऐसा हुआ करता था कि एयरफोर्स का नाम सुन के भी बच्चों के मन में डर की लहर दौड़ जाती थी कि यार एयरफोर्स का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। और आज एयरफोर्स का एग्ज़ाम इतना इजी हो गया है। कई सारे स्टेट हैं, जैसे कि तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और केरल, तमिलनाडु, झारखंड, और उधर ऊपर हम ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर देखो आपका अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। मतलब बीच के 5 स्टेट को छोड़ दो, अब 5 से 6 स्टेट को, 5 से 6 स्टेट को छोड़ने के बाद में किसी की भी मेरिट आप उठा लो, किसी की भी मेरिट इतनी कम मेरिट जा रही है, आश्चर्यचकित कर दे रही है। पिछली बार भी आप देखो एक्स ग्रुप की कट ऑफ जो है 31-32 पे फिनिश हो गई। स्टेट वाइज कट ऑफ आने से 17-18 पर तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। पहली जो कट ऑफ आती है 17-18 पे क्वालिफाई कर रहे हैं। 12 से शुरू हो रही है अलग अलग स्टेट की, और 29 और 30 पर जाकर के तो एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की दोनों की ख़त्म हो जा रही है ना, हर स्टेट में। हालांकि ये 5 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, ठीक है, और उत्तर प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। बाकी जितने भी स्टेट हैं और सभी की स्टेट सभी स्टेट की कट ऑफ देखो, सभी की 30 के अंडर रह जाती है। अगर हम ये कहें आज की डेट में कि जी मेरा स्कोर 28 आ रहा, 27 और 25 आ रहा है, 20-22 आ रहा है, यू बिलीव में आज की डेट में 20-22 वाले बच्चे के भी नंबर आने की संभावना।
अब देखो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर फॉर्म ऑनलाइन बहुत सारे भर गए होंगे, 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में जो है फॉर्म और भी ज़्यादा भरे गए। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी जिसने लगातार नहीं करी है, इतना आसान नहीं है कि वो सिलेक्शन ले आए। वाई ग्रुप का तो मानते हैं कि वाई ग्रुप की तो तैयारी बालक किसी ना किसी एग्ज़ाम की करता रहता है, उधर सेम मैटर है। बट एक्स ग्रुप में सीधा सा है कि आप अगर तैयारी में बने हुए हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, आज की डेट में एग्जैक्ट जो है एयरफोर्स का इस समय डाटा प्रीवियस ईयर्स का 30 से 35 के बीच में बालक का सिलेक्शन हो रहा है। इन 5 स्टेट को छोड़ के बाकी सबका 30-35 पे हो जा रहा है। और ये जो 5 स्टेट बताए हैं इनका भी 36-37 पे ही सिलेक्शन फाइनल हो रहा है, इससे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ में आपको जो देखने को मिल रही है कट ऑफ 6-6.25 के बीच में आपको सेक्शनल कट ऑफ मिलती है। 6 या 6.25 फिजिक्स की, 6 या 6.25 मैथ्स की, 6-6.25 आपकी इंग्लिश की। इस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिलती है एक्स ग्रुप की। और वाई ग्रुप की मैं बात करूं तो वाई ग्रुप में तो आपको पता है कि रागा में जो सेक्शनल कट ऑफ है कितनी भी मानो, लेकिन आपको कम से कम 15 नंबर खुद से लाने ही लाने हैं। वाई ग्रुप में जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है उनको भी कह रहा हूं मैं, उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में एक ही कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पर प्रैक्टिस सेट लगाओ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना बढ़िया आप काम कर पाओगे। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी। तो इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप में थोड़ा सा कंपटीशन देखने को ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि बच्चा जो है एक्स ग्रुप का जो फॉर्म डालता है वो एसएससी की भी तैयारी कर रहा होता है, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, हर एक किसी की, तो वो उधर भी फॉर्म डाल देता है। लेकिन हाँ, ये गलत फहमी अपने मन में बिल्कुल मत रखना कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या बहुत, मतलब जैसे अब ऑनलाइन फॉर्म दोबारा से भरे गए तो बच्चों के दिमाग में ये रहता है कहीं ऐसा ना हो कि टोटल फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। टोटल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख भरा गया होगा, इससे ज़्यादा फॉर्म ना भरा जाता है एयरफोर्स का आज की डेट में, क्योंकि 2.25 लाख पे, 2 लाख 2.25 लाख पे तो जो है मामला ख़त्म हो जाता था अब से पहले। लेकिन ये डेट इन्होंने दोबारा से एक्सटेंड कर दी, 17.5 से 21 साल की बजाय 22 साल उम्र कर दी। उम्र भी इसीलिए बढ़ाई है कि भी फॉर्म की संख्या नहीं बढ़ रही है, बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे। जो ओवर एज हो रहे हैं वो सोच रहे हैं कि भी चलो हम ओवर एज हो रहे हैं, हमारा ही सिलेक्शन हो जाए तो बेस्ट है। तो आप सभी बच्चों से मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा, आप अगर अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में घर पे आपके 20, 22, 25 तक अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा। अब वो चीज़ अलग है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी कि जी ऐसे कोई बोलेगा जी 40 का स्कोर होना चाहिए, 50 का होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारा स्कोर है मात्र 20, 25, 30, 35 के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर ये भी चल रहा है ना तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो सभी युवा साथी अपनी तैयारी में लगे रहो, एग्ज़ाम डेट को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो हमारी एग्ज़ाम डेट है प्यारे बच्चों वो 30 मार्च 31 मार्च को भले ही मत लगो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा खिंचेगी तो 10 अप्रैल तक खिंच सकती है बस, इससे ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम डेट ऊपर नहीं बढ़ेगी। आप बिना बात इन चीज़ों में ना उलझें, ये बात दिमाग में बैठा लेना कि एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ेगी। अब आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन का अगर समय मिल जाए तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ठीक है, बाकी कन्फ्यूजन दिमाग में मत रखो। मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 महीना या 2 महीना आगे टल जाए। एयरफोर्स का बिल्कुल नहीं टल सकता, हफ्ता या फिर 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा खिंच गई डेट तो खिंच गई, बाकी से ज़्यादा नहीं खिंचेगी। ठीक है साथियों, किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपके साथ हम ज़रूर साझा करेंगे। जय हिंद, लव यू सो मच साथियों।